नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार राजस्थान के रण में अलग अलग जिलों में जा रहा है और वोटरों का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है। सियासी तापमान राजस्थान का क्या है ये मापने की कोशिश कर रहा है। वोटरों के मुद्दे क्या है इस बार राजस्थान में और किस पार्टी की जीत होगी ये समझने की कोशिश कर रहा है। चाय पर चर्चा, सुबह 8 बजे हमारा खास शो चाय पर चर्चा। और चाय पर दरअसल चर्चा के जरिए ये समझने की कोशिश होती है कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कौन से मुद्दे इस बार हावी रहेंगे इस चुनाव में, और क्या जातीय समीकरण है किसी जिले या विधानसभा क्षेत्र के, किसी सियासी समीकरण के। इस वक्त मैं मौजूद हूं करौली जिले में। 4 विधानसभा क्षेत्र और चारों विधानसभा क्षेत्र में आप कह सकते हैं कांग्रेस का दबदबा है। पिछली बार 3 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, 1 पर बीएसपी करौली में। और करौली सीट की बात करें तो यहाँ 25 सालों का इतिहास रहा है, कभी विधायक रिपीट नहीं हुए हैं। पिछली बार बीएसपी को जीत मिली और जो कांग्रेस में फिर चले गए, कांग्रेस को समर्थन दे दिया। इस बार क्या करौली का जो रिवाज है वो बदलेगा, करौली सीट का रिवाज बदलेगा, और क्या यहाँ बीजेपी सेंध लगा पाएगी और यहाँ के मुद्दे क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे चाय पर चर्चा के जरिए। और चाय पीते हुए समझने की कोशिश करेंगे। करौली की जनता ही हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले मुद्दों की बात करते हैं। यहाँ मुद्दे क्या है करौली में इस बार जब वोट डालिएगा तो क्या मुद्दे जहन में रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा कांग्रेस की तरफ से। करौली में क्या विकास को हुआ है? विकास हुए ना, देखिए कांग्रेस की तरफ से 25 लाख का बीमा और गैस के कनेक्शन को सस्ता किया है, 500 रुपये में दे रही सिलेंडर सरकार। और दुर्घटना 10 लाख का बीमा दे रखा है। तो इस तरह के विकास पर वोट करेगी जनता। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जो जीते हैं उन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है। सभी जगह लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई है। संतुष्ट है। नई मेडिकल कॉलेज भी खोले हुए हैं और नए रोड भी बने हुए हैं। गांव में भी डेवलपमेंट हुआ है, अच्छा विकास किया है मेरे सामने। अच्छा विकास हुआ है करौली में, सब कुछ ठीक। करौली में सब कुछ है। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, रिंग रोड के ऊपर भी वोटिंग करेंगे। करौली में रिंग रोड नहीं है, रिंग रोड से ही डेवलपमेंट होगा। और कांग्रेस की सरकार ने अच्छे काम किए हैं, विकास किए हैं। और मैं स्पोर्ट्स से इसलिए कहूँगा, खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए नौकरी दी है। जिससे माँ बाप पहले ही कहते हैं क्या खेलते हो, आपको नौकरी नहीं है, बेरोजगार रह जाओगे। को बढ़ावा दिया गया है। बस सर ये विकास के मुद्दे पे ही है। यहाँ पर कांग्रेस के ने हाँ, कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए हैं उस पर वो दोनों ही सभी अच्छे ही कर रहे हैं सर काम तो। सभी अच्छे कर रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी वाले है ही नहीं, तो आएंगे वो भी अच्छे करेंगे। पर आएंगे बीजेपी वाले। बीजेपी कांग्रेस दोनों आए, दोनों ही एमएलए योग्य हैं साहब हमारे। दोनों कैसे जीत जाएंगे? काफी विकास हो चुका है, पहले एरिया ही ऐसा था ही खराब। बीजेपी वाले आएंगे या कांग्रेस वाले आएंगे? देखो जनता का डिसीजन क्या है साहब, मेरा डिसीजन थोड़ी चलेगा। जनता का जो डिसीजन होगा ना साहब, वही योगी नेता ही आएगा। करौली जिला में कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर इस बार चुनाव हो सकता है? करौली में खासतौर पर करौली में कोई ऐसी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है जो केंद्र की सरकार ने उसने ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट क्योंकि हर जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बिल्कुल। तो पूर्वी राजस्थान की जो जीवनदायिनी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 13,500 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सेशन किया। लेकिन केंद्र सरकार के राजस्थान में 25 के 25 सांसद होते हुए गूंगे बहरे हो गए। उनकी आवाज़ आज तक नहीं निकली ERCP के मुद्दे पर। करौली से भी सांसद बीजेपी के? बिल्कुल, करौली धौलपुर से बीजेपी के सांसद है। उनको तो कभी देखा ही नहीं हमने। कभी देखा ही नहीं। बताइए भाई। देखिए, प्रजातंत्र में विकास, रोजगार, महंगाई और जन समस्याओं पर चुनाव होने चाहिए। और इसी नीति को लेकर के राजस्थान में कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदुस्तान के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास को लेकर के गरीब को गणेश मान करके विकास योजनाएं दी हैं। और उसी पर हम चुनाव चाहते हैं। हम धर्म और धार्मिक उन्माद, जातिवाद, भेदभाव पर चुनाव नहीं चाहते। कांग्रेस ये ERCP परियोजना और ये सारे मुद्दे हैं इस बार। ERCP एक बहुत बीजेपी मुद्दा बना रही है। नहीं, बीजेपी तो मुद्दा कैसे बनाएगी? ये बात ठीक है, वसुंधरा जी ने योजना बनाई पर केंद्र सरकार ने उसको डंप कर दिया। बताइए भाई। ERCP मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण करके बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जब वसुंधरा थी तो उन्होंने इस योजना को लाया था। और अब भी जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के शासन आएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ERCP की बीजेपी का शासन आएगा। जी हाँ। यहाँ पर तो पिछली बार सुपड़ा साफ हो गया था आपका करौली में। करौली में पहले 4 सीट बीजेपी की भी आई हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा
और सांसद कह रहे हैं कि सांसद नजर नहीं आते। सांसद महोदय ने जितने काम किए हैं, करौली में मेडिकल कॉलेज सांसद महोदय की देन है, करौली में रेल लाइन का सर्वे। देखो ये जो कह रहे हैं ना, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जबकि जल शक्ति मंत्री और ये इनके जो सांसद है, पूरे एक भी सांसद ने ईआरसीपी के मुद्दे पर लोकसभा में बोला ही नहीं है नारा। मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार का है क्या नहीं? चंबल का पुल केंद्र सरकार का है क्या नहीं? करौली को जिला भारतीय, देखो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इसमें मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार का भी हिस्सेदारी है और केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी है। कुछ नहीं, बीजेपी का काम कोई अच्छा नहीं रहा 5 साल में। पिछले 5 सालों में हमने देखा ईआरसीपी जब पानी ही नहीं मिलेगा और प्रधानमंत्री जैसे झूठ बोल करके घोषणा कर जाए आकर के राजस्थान में 2-2 बार, और उसकी पालना नहीं हो तो क्या कहेंगे इसको? विकास के नाम पर पूरी तरह करौली जिले में कांग्रेस ठप है। कोई विकास नहीं है यहाँ पर। आए दिन अत्याचार, बहुत दुराचार होते हैं महिलाओं के साथ और दुर्घटनाएं होती हैं। आप ये मान के चलिए, बोलना हो तो जवाब में बताइएगा। करौली जिले में जितना भ्रष्टाचार है कई जिले में नहीं है। यहाँ पर तो अब मतलब ये मान के चलो, ये जो लूट है, इस लूट को इस शासन में जितना लूट सको वो है। क्या है लूट? क्या किस चीज में लूट नहीं है? बहुत परेशान है पब्लिक। किस चीज में लूट है? हर तरीके से परेशान है क्या? बिल्कुल परेशान। देखिए, यहाँ पूरी आम जनता, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरह से गुंडा राज कायम है और कर्मचारी पूरी तरह से लूटने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। 2 मिनट दे देंगे सर? सर थोड़ा सा संक्षेप में मैं करौली के बारे में बताना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से। करौली आज़ादी के 75 साल बाद भी रेलवे लाइन के लिए तरसता रहा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी भी इतने ताकतवर नहीं हो पाए कि वो रेल लाइन से जोड़ सकें। अगर रेलवे लाइन से जिला मुख्यालय बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों, हाँ, इस मामले में करौली बीजेपी या कांग्रेस, रेलवे लाइन की पहल किसी की तरफ से गंभीरता से नहीं हुई। अगर जिला मुख्यालय कांग्रेस ने नीम लगा दी सरमुत्रा में, ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम, पुल बन मिला कहाँ? मिला भी केंद्र में, केंद्र सरकार ने। बिल्कुल। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार ने अति पिछड़े जिलों की जो घोषणा की थी नीति आयोग में, उसमें 5 जिले राजस्थान के थे, उसमें करौली का नाम शामिल है। करौली डांग क्षेत्र में बसा हुआ बहुत ही पिछड़ापन, यहाँ की ज्यादातर जो जनता है वो महाराष्ट्र और गुजरात के शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। यहाँ का पिछड़ापन ही यहाँ का जो जिम्मेदार कौन है? यहाँ के पिछड़ापन की वजह से यहाँ पर जो दूसरी चीजें, जिम्मेदार कौन है? बाकी लोग भी हैं। ये सारे जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं सर। बीजेपी वाले आए, कांग्रेस वाले, किसी ने कुछ। हाँ, मतलब अगर विकास होता कि नहीं, अगर भाई आधी छाप से पहले तो भारत एक्सप्रेस को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं उनको सबको मेरी ओर से जय भीम। सच्चाई तो ये है, कांग्रेस और बीजेपी ने लड़ने में समय निकाला है, जनता की तरफ किसी प्रकार का ध्यान दीजिए। हाथ के साथ क्यों चलेगी? सुनिए आप, पूरी 4.5-5 साल होने को जा रही हैं। कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ आपस में कुर्सी की लड़ाई के लिए समय निकाला है, विकास की तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं बीएसपी से पूछ रहा हूँ, हाथी हाथ के साथ क्यों चला गया? देखिए मेरी बात सुनिए, हाथी नहीं गया है, जो हाथी से जीत के गया है, जो अपने निजी स्वार्थ पैसे से खरीदा गया है, और ना ही हमारा वोटर बिका है, ना ही हमारा करौली से जो विधायक है जो बीएसपी से जीते वो कांग्रेस में चले गए अपने निजी स्वार्थ के लिए, आप ये कह रहे हैं? स्वार्थ के लिए गया, खुद के विकास के लिए गया है, एक जनता के विकास के लिए नहीं गया है। विधायक के जाने से करौली का विकास हुआ है। आप देखिए, हमारा मासलपुर तहसील था, निजी स्वार्थ, खुद के निजी स्वार्थ के लिए गए हैं, जनता के विकास के लिए। अगर जनता का विकास में होता तो पार्टी में रह करके भी विकास होता। करौली में पिछले कई सालों में इतना विकास हुआ है, 4.5 सालों में, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। विकास हुआ है, पब्लिक बताएगी। देखिए, करौली में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, प्रशासन, राज्य सरकार और प्रतिनिधि कोई भी हो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था और उद्योग और विकास के नाम से जीरो है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है यहाँ पे करौली में, सबसे बड़ा जो है सुरक्षा का मामला है। इस पर कोई भी गंभीर नहीं है। यहाँ आप देख लो, नशाखोरी, लूटपाट, अतिक्रमण, जमीनों पे कब्जा, इसलिए 5 सालों में बढ़ा है। 5 सालों में नहीं, हमेशा से बढ़ता से रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसमें मैं ना पार्टी बीजेपी और ना कांग्रेस को दोषी दूंगा। 2 पैसे का तो विकास नहीं है कांग्रेस की तरफ से, कागजी कार्रवाई, सिर्फ कागजों में तो विकास है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ना कांग्रेस के, वो खुद नशे का व्यापार करवाते हैं, यहाँ पे सट्टा खेलते हैं,
ऐसे ऐसे काम करते हैं और पूरा करौली शहर त्रस्त है इनसे। और सुनो, अभी मैं एक चीज और बता दूं, मैं रूरल इलाके से आता हूं, जाट बाहुल्य क्षेत्र से, और मैं सदस्य भी हूं हमारे समाज की टीम में। वहां के जो चेले, जो विधायक साहब ने जो पाल रखे हैं, वहां 1-1 लाख रुपए में ट्रांसफर करवाने वाले लोग हैं। ये सब जो हित में जो बोल रहे हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। कुछ नहीं है लेना देना, कागजों में, सिर्फ कागजों में काम है, बिल्कुल नहीं है। आप विकास आप देखना चाहें, मैं आपको बताऊं, सुनो, आज 10 साल से यहाँ से 5 किलोमीटर का आपको मैं विकास बता दूं, यहाँ से 5 किलोमीटर आप दूर जाएंगे शहर से, महाराजपुरा गांव पड़ता है। महाराजपुरा गांव में आज भी सड़क नहीं है और पुल नहीं है, कपड़े ऊपर करके महिलाओं को जाना पड़ता है। ऐसा विकास है करौली का, आप देख लो। विकास किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से विधानसभा क्षेत्र। और किसी को मेरा तो सर यही आपसे है कि आप गांव में जाओगे ना तब पता लगेगा। अभी यहाँ पे तो क्या है, सब लोग आ जाते हैं अपने। बता दो गांव की हालत में, मैं जा भी रहा हूँ, गांव भी जाऊंगा। मेरा यही है, आप गांव में जाओगे तो हकीकत पता लगेगी आपसे। इस गांव में जाओ और कौन विकास करवा रहा है, कौन विकास नहीं करवा रहा है, हकीकत आपको पता लग जाएगी। कोई विकास नहीं है करौली में, कोई विकास नहीं हुआ है। ये चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी ने नहीं किया है। देखो, ये जो जाट बाहुल खेत की बात कर रहे हैं, शेरपुर तहसील वो है, उप तहसील बनाई, शेरपुर उप तहसील बनाई, शेरपुर को पीएससी को सीएससी कराया, खीपकापुरा को ग्राम पंचायत बनाया, कोटबास को ग्राम पंचायत बनाया, कोटबास बारी बारी से मासलपुर से लेकर जटनगर तक, जिसमें जाट बहुल और गुजर बहुल इलाका आता है। 33 किलोमीटर रोड 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है। मासलपुर को जवाब सीएचसी हुई थी वहां पे, सीएचसी के अंतर्गत सीबीसी की अगर जांच करवा दें आप, मैं ये चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सीबीसी की जगह अभी क्या होता है फिर, जब अभी नहीं तो कभी नहीं। सीएचसी हुए एक बार। अच्छी बहस जरूरी है लोकतंत्र में। एक जाति समुदाय के छोड़ के करौली में कोई विकास नहीं हुआ है सब, और यहाँ पूरी लूटपाट मचा रखी है। बात बढ़ावा कांग्रेस ने बढ़ाया। मैं बताऊं आपको, इनसे यो पूछो, मैं मासलपुर तहसील से आता हूँ, मासलपुर सब तहसील से तहसील नहीं बनी, वहाँ आज महिला कॉलेज है, वहाँ आज पंचायत समिति है, वहाँ आज मडराल में जीबीसी है, और मडराल में नगर पालिका बन गई, वहाँ पर कॉलेज बन गया। इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ। शिक्षा के मामले में मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के मामले में हमेशा काम की बात की है, विकास की बात की है। अब तक सर ना तो करौली में कोई विकास हुआ है। ऐसा पहला बंदा आया जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां देने के लिए टिकट सोच रही है कि किसको दे। यहाँ तो रविंद्र भैया ही जीतेंगे। बीजेपी कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है क्या? नहीं, जो भी है हार के जाएगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। एक और बात आ गई, ठीक है, विकास के मुद्दे पर बीजेपी के पास कैंडिडेट है ना कांग्रेस के पास है, और दोनों में से सब हार के जाएंगे। अब कांग्रेस का जवाब इधर से पहले, कांग्रेस समर्थक जो है एमएलए हैं और कांग्रेस का टिकट कांग्रेस को मिलेगा विकास के नाम पर। वो बीएसपी का है, कांग्रेस का सदस्य है, 4 साल कांग्रेस ही रहा है और कांग्रेस ही है। कैंडिडेट ओ बारी से कैंडिडेट है, कांग्रेस कैंडिडेट है, कांग्रेस ही, चारों एमएलए कांग्रेस ही, प्रधान चेयरमैन सब कांग्रेस। लिस्ट कहाँ है? कांग्रेस चेयरमैन, कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का चेयरमैन, कांग्रेस का प्रधान। तो आप दावेदार हैं? दावेदार काय के लिए? वर्तमान में है, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छे काम किया है। कैंडिडेट की बात करो, कैंडिडेट है नहीं। आराम से आ रहा हूँ। बाहर से लोग आ रहे हैं चारागाह समझ करके, लोकल में बीजेपी में कोई है ही नहीं। बोलो देखो, ऐसा है, जनता पूरी तरह से कांग्रेस से, भाई साहब सुनो, कांग्रेस से त्रस्त है, बीजेपी तरह जनता विकल्प ढूंढ रही है, और विकल्प फिर बसपा बनेगी, बसपा से ही फिर फायदा क्या होता है? विकल्प बीएसपी को, विकल्प तो एक सेकंड, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जाटव है मेरा नाम। हाँ सुनिए, आपका नाम देखिए, जनता ने पिछली बार बीएसपी को विकल्प बनाया, वो कांग्रेस में चली गई। आप पक्ष कर रहे हो क्या? हम यो कह रहे हैं, सुनो, हमारा जो भी बनेगा विधायक, वो सत्ता में भागीदारी होगी, और इतनी भागीदारी होगी कि फिर से हमारे, और ये जो लंगड़ी सरकार हमारे बसपा के दम पे चल रही है, पैसे से खरीद कर प्रलोभन देकर के। बीजेपी के पास कैंडिडेट है, तो अपनी प्रत्याशी की बात। बीजेपी पास कैंडिडेट है, और आप ये मान के चलिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार लूट चल रही है। बीजेपी के पास कैंडिडेट, एक बार सुनने दो भाई, सुनने दो यार।
हो गया, कांग्रेस हो गया, अब बीजेपी, अब बीजेपी, अब बीजेपी, अब बीजेपी, बीजेपी बीजेपी ऐसा है। मैं आपको सुनो, एक मिनट सुनो सही, बोले दीजिए। मैं आपको, कांग्रेस ने करौली के 5,000 युवाओं को रोजगार देने पर पेट में लात मारी है। कैंडिडेट कहाँ है? कैंडिडेट 12 कैंडिडेट है, 12 कैंडिडेट है। इसमें 12 कैंडिडेट चुनाव की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से करौली के भी है। फाइनल क्यों नहीं हुआ? फाइनल 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा निश्चित रूप से। प्रत्याशियों की यहाँ पर बात है, दोनों पार्टियों में स्थिति है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार ये लगातार बहस जारी है, चाय पर चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर जल्द लौटते हैं। करौली जिले में मौजूद हूं मैं। करौली में 4 विधानसभा सीटें, लेकिन यहाँ भी मुद्दे वही कि किसने विकास किया। पब्लिक कहती है साहब सबने ठगा है, चाहे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, लेकिन बीजेपी का अपना दवा, कांग्रेस का अपना दवा। प्रत्याशियों को लेकर भी अभी मारामारी है। मुद्दों की बात हुई साहब यार, लेकिन यहाँ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस कह रही है बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। आम पब्लिक क्या कह रही है? मेरी बात सुनो, मैं एडवोकेट सुमंत मीना हूँ। इसमें करौली जिले में मैं 3 महीने में इसका सर्वे किया है, और सच तो ये है कि साहब जो पहले प्रत्याशी है उन्होंने ये किया है कि इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार और नशा, अफीम, इसमें और किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। ना ही कोई रोडों का काम है, ना ही कोई पर्यटन का काम है। भूमाफिया हैं, जमीनों पे कब्जे करवाए हैं, फर्जी पट्टे बनाए हैं, करौली की दुर्दशा बिगाड़ दी है। किसी भी तरह का कहीं भी कोई विकास नहीं है। उसके बावजूद में ये सारे जो हैं, जो बोलने वाले हैं, ये सब दलाल हैं, और ये दलालों के आम जनता की राय आनी चाहिए। देखिए जिसको बोलना है हाथ उठाओ, बोलो। सही बात है, ये सही बात है। यहाँ पे है ना अफीम वगैरह सारी चीज बिकाए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। कांग्रेस सरकार में करवा रहा है जो हाँ विधायक है ना यहाँ का, वो करवा रहा सब। हाँ सर, ये राइट बात सारे लोग इकट्ठे। बिल्कुल। और यहाँ पे बीएसपी की सीट नहीं है। अब जवाब कांग्रेस की तरफ से कौन बोलेगा? एक आदमी बताइए, हाथ उठाइए। ये जनता कह रही है कि नशे का कारोबार यहाँ पर होता है। जनता कह रही है नशे का कारोबार होता है। नशे का कारोबार तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी भेज रहा है पाकिस्तान से। खाएं नहीं, विकास के साथ है। विकास की मुद्दा, हम विकास की बात करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री विकास की बात करता है। जो मांगेगा विकास के नाम पर, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, चिकित्सा, कौन कर रहा है? ये पूरे राजस्थान में कांग्रेस ही तो कर रही है। आज तक कुछ सवाल नशे के कारोबार को लेकर। नशे का कारोबार में कांग्रेस ने पकड़ हो रही है, रोजाना पकड़ हो रही है नशे की रोजाना पकड़ हो रही है, रोजाना पकड़ हो रही है नशे में भी है जो रोजाना पकड़ हो रही है। अरे नशे के लिए तो चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, सब सरकार ने दलितों को, गरीबों को लूटा है और लत लगाया है। दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सभी जिम्मेदार हैं, जितने भी नेता हैं वो नशे के लिए। आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई। मेरा कहना ये है, ये इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इसमें का यहाँ पे किन्होंने? कांग्रेस ने इसमें का व्यापार किया है। और सुनिए, यहाँ सट्टा किंग यहाँ का चेयरमैन बनाया है, जिसने बिना पैसे एक भी पट्टा नहीं दिया है। इस करौली में सट्टे का सबसे बड़ा व्यापारी चलेगा। और सुनिए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। इन्होंने सत्यानाश कर दिया, केवल लूटने में लगे हुए हैं जनता को, और हमारा नौजवान बर्बाद कर दिया। हाँ, आपके पास 2 बार आ गया, हो गया, मैं आ रहा हूँ। जवाब आप जवाब में लूंगा। कोई आंदोलन किया, कोई मांग रखी? स्कूल नहीं है? बीजेपी वाले ने आंदोलन किया क्या? बीजेपी कहाँ है? एक लगातार आंदोलन किए, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। सरकार तो अंधी बैठी हुई है, पैसा लूट करने में बैठी हुई है, लूट करने में। लूट करने में बैठी ना, इतने 70 साल में नहीं हुए। किसी की आवाज नहीं आ रही है। बारी बारी से बोलोगे। करौली की जनता को लोग देख रहे हैं। ऐसे देखेंगे क्या? आराम से भाई, करौली की जनता को देश देख रहा है। ऐसे दिखाओगे आप लोग? ऐसे दिखाओगे? थोड़ा आप खुद अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में, एक करके आपस में तय कर लो किसके पास आऊं। पूरा देश देख रहा है। करौली ऐसा दिखा रहा है कि अपने आप को। अब बात आ रही है नशे की। चलो 1 सेकंड, बारी से जिसके पास आऊंगा वो बोल देगा, ठीक है? अब 1 सेकंड। कांग्रेस पर इतने सारे आरोप लग रहे हैं। आप
एक एक कर जवाब दीजिए, जनता को सेटिस्फाई कर दीजिए। जवाब देना चाहूंगा। 5 साल, अगर 1 मिनट, 5 साल से इनको कोई अनियमितता दिख रही थी, इनको ऐसा लग रहा था, तो इनका जो प्रत्याशी था, जो इन्होंने प्रत्याशी यहाँ से बनाया था, वो 5 साल तक एक दिन जनता की मांग को लेकर वो आया क्या बीच में? या पूरी जिले के भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बता दें कि वो इकट्ठे होकर किसी दिन किसी मांग को लेकर के कलेक्टर में या राज्यपाल को आंदोलन में दिया क्या? कोई कार्यक्रम था नहीं, क्योंकि इन्वॉल्व इन कार्यक्रमों में इनके प्रतिनिधि इन्वॉल्व रहे, इसलिए इन्होंने कभी इस मांग को पब्लिक नहीं रखा। बता दो, एक दिन बता दो, एक दिन बता दो कोई आंदोलन किया। मैं आदरणीय वकील साहब से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के आदरणीय लगा के बात किया, हमारे सम्मानीय बड़े हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले सर्किट हाउस में इन्हीं के कोई पदाधिकारी आए थे, आपका कहना था कि हमारा जो पट्टा है वो नहीं हो रहा, लूट चल रही है पट्टे के नाम पर, तो इनका खुद का वक्तव्य है, आप पूछिए वकील साहब से चक्कर में। देखो, मैं तो ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब 90% काम होते हैं, उसमें 2% कोई काम नियमित भी रहते हैं, लेकिन पट्टा भी नहीं हुआ। 90 के बाद 10% बचता है, 10%। सर बिल्कुल, बीजेपी मैं ये कह रहे हैं कि कभी कोई शिकायत नहीं की। आप कलेक्टर में जाके देखो, ज्ञापन देखो, शिकायत देखो, कभी लीगल से बात करो। जाति और धर्म का भी मुद्दा है क्या? इन्होंने दंगे कराए, ये चीज ही नहीं है। की सरकार है, नाम की तो कोई हमारी सरकार में कभी दंगा नहीं हुआ। धर्म खतरे में, हाल ही में दंगा भ्रष्टाचार है यहाँ पे। इन्होंने लोग विकास के मुद्दे पर वोट करोगे? विकास के मुद्दे पर, अरे विकास के मुद्दे पे सिर्फ रविंद्र, हाल ही में विधायक की सह पर दंगा हुआ है और मैं खुद 44 दिन जेल काट के आया हूँ उसमें। विधायक की सह पर दंगा हुआ है, विधायक की सह पर। तो आप लोगों के पास वोट की ताकत है, वोट की ताकत है, विकास के मुद्दे पर वोट करो, विकास के मुद्दे पर आपको जो चाहिए उस मुद्दे पर वोट करो। सामने आया जिसका चेहरा रविंद्र कुमार मीणा प्रयासवी प्रत्याशी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, इनसे ये पूछिए, आप करौली नगर परिषद की बात करते हैं, तो करौली नगर परिषद में भाजपा का विपक्ष कहाँ है? कहाँ सोया बैठा है? जो जी मेरी बात सुनो, मुझे ना देखिए मेरी बात सुनिए, चलिए यही खत्म करना पड़ेगा, समय खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, करौली की जनता बहुत अच्छी है, आप लोग जागरूक है, ये अच्छा लगा। विकास के मुद्दे पर वोट करो, खत्म, शो टाइम हो रहा है, यही खत्म करना पड़ेगा। फिलहाल करौली से यहीं पर चाय पर चर्चा इतना ही। शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस करौली से जरूर देखिएगा, हर मुद्दों की हम पड़ताल करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लूटपाट से अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ करौली में, लूटपाट मचा रखी है 5 साल से।